आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MPPSC विद निशा में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे 1892 का, इसके पश्चात 1909 का। आज हम इन तीनों अधिनियम को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हमने इससे पहले वाले अधिनियम को कंप्लीट कर लिया है। आप यदि उन अधिनियम को पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। आज शुरू करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो लेकर आए थे वह थे वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और ये जो अधिनियम बन के आते थे ब्रिटेन में और यहाँ पे आते थे कार्यकारिणी परिषद में। कार्यकारिणी परिषद इससे पहले कार्यकारिणी परिषद इससे पहले इस परिषद में एक वायसराय प्लस 4 उनके सहायक थे और चौथे सदस्य मैकाले बने थे। अब इसमें ये 4 की जगह 5 हो गए और जो 5वें सदस्य बने हैं वो बने अर्थ मंत्री। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस समय वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। कार्यकारिणी परिषद में संख्या है एक वायसराय की प्लस 5 सहायक की। 5वां जो व्यक्ति है वह है अर्थ मंत्री। इस समय कार्यकारिणी परिषद ये है और साथ में यहाँ एक और है केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद क्या होता है? कार्यकारिणी, इसको तो प्लस करना ही है, कार्यकारिणी को इसमें प्लस कर लीजिए, प्लस और भी सदस्य जो कि 6 थे। इस अधिनियम में यह सदस्य की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। इस अधिनियम में केंद्रीय परिषद अधिनियम केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई तथा इन 12 सदस्यों में भारतीयों की भागीदारी प्रारंभ हुई। यदि क्वेश्चन आए कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी किस अधिनियम के तहत आई है तो वह है आपका 1861 का अधिनियम। 1861 अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी हुई। इसमें 12 सदस्य हो गए। इन 12 सदस्यों में से भारतीय थे और इसमें से 10 सदस्य, इसमें से पूरे ये भारतीय सदस्यों को इनमें नियुक्त किया गया। 6 तो थे ही अन्य, 6 से बढ़ाकर 12 और इसमें हो गई भारतीयों की भागीदारी। इसीलिए 1861 के अधिनियम को उदार या निरंकुशता का अधिनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी होना प्रारंभ हो गया। इससे पहले केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय नहीं थे। वायसराय थे, उनके सहायक थे तथा 6 अन्य व्यक्ति होते थे जो कि भारतीय नहीं होते थे। लेकिन 1861 में केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी होना प्रारंभ हो गया। 1861 का सबसे महत्वपूर्ण, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। ये जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? विभागीय बंटवारा। जैसे कि आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, ऐसे ही पूरे विभाग बटे हुए हैं। उस समय पोर्टफोलियो, ये कौन सी प्रणाली है? पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत हमारे इस अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत विभागीय बंटवारा हो गया, अर्थात सभी को काय में बांट दिया गया? विभागों में बांट दिया गया। ये जो सदस्य होते थे जो कि अंग्रेजों के होते थे उनको ही विभाग दिए गए। जैसे किसी को शिक्षा विभाग दे दिया, किसी को रक्षा विभाग दे दिया। तो आज जो इतने सारे विभाग हैं वो काय की देन है? 1861 के भारत परिषद अधिनियम की देन है, क्योंकि इसी अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ हुई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और साथ ही प्रांतों में जो 6 प्रांत थे बड़े बड़े, उत्तर प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इनमें
इनको कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के बाद आया था। तो स्वतंत्रता क्रांति के बाद आया था ये अधिनियम, इसलिए और 1858 में भारत का संपूर्ण शासन किनके हाथों में चला गया था, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। कंपनी से लेकर किसके हाथों में चला गया था, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था। उसी समय ये जो वायसराय है वह पद कैसे आया, इससे पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, फिर वायसराय का पद होने लगा और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता पोर्टफोलियो है। इसी अधिनियम के तहत भारतीयों की भागीदारी भी प्रारंभ हुई। इस अधिनियम में इतना ही हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जो अपनी कार्यकारिणी परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। एक तो ये वायसराय रहेंगे प्लस अन्य सदस्य रहेंगे, तो अन्य सदस्य हो गए आपके 16। अन्य सदस्य हो गए आपके 16। इन्हीं 16 में से 10 जो है, कम से कम 10 गैर सरकारी होंगे। इसमें से 16 में से 10 गैर सरकारी होंगे और 6 सदस्य जो हैं, ध्यान से सुनिए, 6 सदस्य जो हैं वह आपके प्रांतों में से चुने जाएंगे। ये कहाँ से चुने जाएंगे, प्रांतों में से। 6 सदस्य प्रांतों में से चुने जाएंगे। तो ये 6 प्रांत कौन कौन से थे, ये 6 प्रांत थे आपके उत्तर प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। इन 6 प्रांतों में से सदस्य चुनकर आएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 6 प्रांत हैं, अलग अलग जगह थी भारत में, आपको पता है बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है। आप मान लीजिए ये है आपका महाराष्ट्र, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ऐसे 6 प्रांत थे। तो इसमें से इन प्रांतों में चुनाव होते थे, चुनाव में ये बैठते थे, सरकार जो भी रहती थी। अब वो इन सभी सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुनकर यहाँ पहुँचाएंगे। यहाँ जो व्यक्ति चुनकर आए हैं उनमें से ही एक व्यक्ति यहाँ आएगा। ऐसे ऐसे करके 6 सदस्य प्रांतों में से आएंगे। जनता वोट नहीं दे रही है, जनता वोट नहीं दे रही है, डायरेक्ट व्यक्ति ही चुनकर पहुंचा दे रहे हैं। जैसे राज्यसभा में आते हैं ना, वैसे ही। तो ये थी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हो रही है, 1892 के अधिनियम में। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। 6 सदस्य प्रांतों में से आएंगे। ये 6 सदस्य आ गए और 10 गैर सरकारी सदस्य हैं, भारतीय हैं इसमें। तो इनको एक प्रश्न पूछने, एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया कि ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य जो हैं ब्रिटिश सरकार से, वायसराय से एक प्रश्न पूछ सकते हैं आर्थिक बजट पर। किससे, आर्थिक बजट पर इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। तो 1892 में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको कि सदस्य संख्या बढ़ा दी गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई और 6 सदस्य काय में से चुनकर आते थे, प्रांतों में से, और इनको एक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद 1909 का अधिनियम। 1861 और 1892 हमने 2 अधिनियम इस वीडियो में पढ़े, 1861 और 1892। अब इसके पश्चात 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 और 1947 4 अधिनियम आपके रह गए हैं जो कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 1919 और 1935 का अधिनियम है। ये 2 अधिनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में हैं। ओके, तो हम इसके बाद इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे और कैसे आपको चीज़ों को समझाना है और क्या क्या आपको पढ़ाना है। ओके, थैंक यू।